नोटबंदी से हमें क्या मिलने जा रहा है, इसकी हम चर्चा करें आज आवाज अड्डा पर। और संदर्भ है आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी। नोटबंदी के बाद पहले पॉलिसी आज इसका ऐलान हुआ है। रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ जिसकी उम्मीद हो रही थी। हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आपके मुताबिक ये कामयाब रही है स्कीम? अपनी राय जरूर दीजिए। आइए चलते हैं हम वापस चर्चा में। प्रोफेसर अरुण कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, एमके वेणु हमारे साथ है, शमिका रवि, नरेंद्र तनेजा और प्रियंका चतुर्वेदी। हम बात कर रहे थे ब्रेक के पहले जीडीपी अनुमान की, और तनेजा जी इस बात पर आते हैं कि जीडीपी अनुमान किसने क्या क्या दिए हैं। फैक्ट पर आते हैं और फिर हम ओपन करते हैं डिबेट को। आज आरबीआई ने खुद अनुमान को घटाया है, 7.6 से 7.1 किया है। अलग अलग एजेंसीज ने अलग अलग अनुमान दिए हैं कि जीडीपी कितनी घट सकती है। इस पर आपका क्या जवाब है? और बस इसी कैलिब्रेशन के साथ कि ये रूमर्स नहीं है, ये रिपोर्ट्स है, अब ये होगा या नहीं ये देखना बाकी है। सर देखिए, जो आरबीआई ने ये कहा कि इसका डीमोनेटाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल ये उन्होंने कहा है, आप देखिए उसको। अच्छा, ये उन्होंने स्पष्ट किया, तो इसलिए ये दो अलग अलग चीजें हो जाती हैं। अच्छा, जहां तक जीडीपी की बात है, क्वार्टर टू क्वार्टर जो भी वो आते हैं ऊपर नीचे होते रहते हैं। एनुअल जो निकल के आता है उसको आमतौर से कहा जाता है इस देश ने इस साल में इतना वो करा। अच्छा, बाकी आपने मॉर्गन स्टैनली वगैरह बाकी जो लोगों के आ रहे हैं, अपने अपने इंडिपेंडेंट जीडीपी के एस्टिमेट आते हैं। अच्छा, सरकार के अपने आते हैं, सरकार के अपने होते हैं, और राज्य सरकारों के हर एक के अपने होते हैं। तो मेरा ये कहना है कि 20 दिन के अंदर जो सिर्फ 8 नवंबर से लेके आज तक वो कौन लोग हैं जिन्होंने पूरे देश के सारे डेटा साइंटिफिकली कलेक्ट करके, नंबर क्रंचिंग करके, एनालाइज करके वो इस नतीजे पे पहुंचे। देखिए, या तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट इस पे आ रहे हैं जो विपक्ष वाले दे रहे हैं, लोकतंत्र है, बिल्कुल अपने उनको पॉलिटिकल पॉइंट मजबूत करना होता है, वो एक फिगर दे रहे हैं, ठीक है, मैं समझता हूं, मैं खुद पॉलिटिशियन। अच्छा, दूसरी जो बाकी लोग दे रहे हैं वो उनके अपने अपने व्यूज है, लेकिन कोई कंक्लूसिवली इस पे कह रहा है, वो कहना ठीक नहीं होगा। और अगर आप उसको लिंक करके ले रहे हैं डिमोनेटाइजेशन से लेकर के, तो नहीं, जो बाकी रिपोर्ट्स हैं वो डिमोनेटाइजेशन से लिंक्ड है। जी एमके वेणु। तमन्ना, पहली बात तो जो तनेजा जी बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं। आरबीआई ने जो कम अनुमान जो किया है, 0.5% जीडीपी का कम अनुमान किया है, उस पर उन्होंने कहा कि उन्होंने डिमोनेटाइजेशन को फैक्टर नहीं किया, ये हमने ओपनिंग में भी कहा। आरबीआई हाँ, तो आरबीआई ने उसका कारण ये दिया कि डिमोनेटाइजेशन एक टेम्पररी फिनोमिनन है, और टेम्पररी फिनोमिनन को वो उसको पूरा फैक्टरिंग नहीं अभी नहीं करना चाहते। मगर ये बात भी सही है, और सारे अर्थशास्त्रियों ने 1.5-2% तो एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट लोगों ने कहा है कि अगर और 3-4 महीने रिप्लेसमेंट, अगर 50% नोट भी अगर रिप्लेस होने में टाइम लगता है फरवरी तक, मार्च तक, तो 6 महीने में स्लो डाउन तो होगा। ये तो तनेजा जी को मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर 50% करेंसी नहीं होगी तो उस 6 महीने में तो इकोनॉमिक का स्लो डाउन होगा। मैं ये मानता हूं कि ठीक है, 2017 के दूसरे हाफ में रिकवरी शुरू हो सकती है, मगर ये तो मानना पड़ेगा कि जो सेकेंड हाफ, ये वाला क्वार्टर और अगला जनवरी फरवरी मार्च में कम से कम 2-3% का डिसलेरेशन होगा। ये लॉजिकल है ये। ओके, शमिका जी। और इसी वजह से एक और पॉइंट तमन्ना, इसी वजह से आरबीआई गवर्नर का जो बॉडी लैंग्वेज मैंने आज देखा, वो भी पूरे अनसर्टन थे, वो श्योर नहीं थे, इसलिए उन्होंने रेट को वो रखा है, बिल्कुल चेंज नहीं किया। मेरे ख्याल वो वेट करके देखना चाहते हैं 2-3 महीने और, फिर वो कुछ तय करेंगे। नहीं, ये आज देखिए मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने भी कहा है 0.4, 0.5 तो समझ में आता है। हमारी कोशिश है कि जो है उसको कम से कम रखा जाए। थोड़ा बहुत होगा, नहीं, ये देखना होगा कि दुनिया में क्या फैक्टर्स हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। 3% वो मुझे सही नजर नहीं आता। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ग्लोबल फैक्टर्स भी है, तो अभी अनुमान उन सबको देखकर लगाना होगा। लेकिन शमिका रवि जी, फिर एट द एंड ऑफ द डे जो सवाल है कि वॉज इट ऑल वर्थ इट? जी, जीडीपी थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट होगा, पेन है, इनकन्वीनियंस है, डिस्ट्रेस है, अंत में मिला क्या? तो क्या वो एक मापदंड होगा? क्योंकि कोई साफ मापदंड सरकार की तरफ से अभी नहीं है जिसे आप क्वांटिफाई कर सके कि ये लक्ष्य है। ऑनेस्टी, ईमानदारी, क्वांटिफाई कितने % ईमानदारी, कितने यूनिट? इसीलिए आप समय दीजिए, वो भी करता हूँ। जी। तो ये जो डीमोनेटाइजेशन हुआ, इसका रीमोनेटाइजेशन इज नॉट द सोल्यूशन। तो जो आप बातें कर रहे हैं सब लोग कि जितना कैश बाहर गया एंड हाउ मच कैश विल कम बैक इनटू द सिस्टम, यू सी आइडिया ये भी है डीमोनेटाइजेशन का कि काफी ट्रांजैक्शंस अब डिजिटल होंगी, मोबाइल होंगी।
और उस हिसाब से हमें बहुत कम इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि अब कितने नए जैसे रुपए अकाउंट्स खुले, कितने ट्रांजैक्शंस जो एग्जिस्टिंग अकाउंट्स हैं उसमें कितने बढ़े। तो ये जो पूरा जो सिस्टम मूव करना था अवे फ्रॉम ब्लैक, यू सी जो अभी इन्होंने कहा कि कल्चर चेंज करना है, ये ब्लैक मनी का अगर कल्चर चेंज करना है तो नोट तो एक माध्यम हुआ, लेकिन आर पीपल मूविंग टू दीज अदर मेथड्स ऑफ ट्रांजैक्टिंग, उसका हमें रेगुलर अपडेट चाहिए from the finance ministry as well as RBI. I was shocked that the RBI did not give us any information about moving forward. ये क्या NPCI कितने नए अकाउंट्स खुले हैं? नहीं, इवन इनफॉर्मल सेक्टर देखिए, इनफॉर्मल सेक्टर अफेक्टेड तो है, लेकिन इसका सोल्यूशन ये नहीं है। जी, मैं ये पॉइंट रख रही थी और प्रोफेसर अरुण कुमार उस पर बोलेंगे कि इस वक्त जिस प्रेशर से बैंक गुजर रहे हैं नोट सिर्फ बांटने में, नए अकाउंट खोलना भी उनके लिए इस वक्त मुश्किल पड़ रहा है, जो एक बेसिक नेसेसिटी है कि अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट वगैरह कर रहे हैं तो कम से कम एक वर्किंग अकाउंट चाहिए, एक एटीएम कार्ड चाहिए। वो कितने आसानी से हो पा रहा है प्रोफेसर अरुण कुमार? जो आपका लक्ष्य है कि आप कैशलेस जाएं, वो लक्ष्य कितना हासिल होते हुए दिख रहा है? देखिए, मेरा मानना है कि ये जो कैशलेस है इसको हमको लेस कैश बोलना चाहिए, क्योंकि अभी कैशलेस तो इंडिया में कैशलेस तो होना बहुत समय लगेगा, क्योंकि कहीं बिजली नहीं है, कहीं पॉइंट ऑफ सेल नहीं है, कहीं जो लाइन डाउन हो जाती है। तो अभी हमें सिर्फ ये है कि एफिशिएंसी हो, पर लेकिन इससे ब्लैक इकॉनमी कंट्रोल नहीं होने वाली, क्योंकि ब्लैक इकॉनमी का मतलब कैश नहीं होता है। ब्लैक इकॉनमी तरह तरह से सर्कुलेट होती है। और मैं इसको ऐसे समझाऊं डिमोनेटाइजेशन को कि अगर किसी के शरीर से आपने 85% खून निकाल लिया और धीरे धीरे 5-5% करके डालेंगे, तो क्योंकि जो पैसा है वो भी जो अर्थव्यवस्था के लिए एक तरह से संचार का माध्यम है, संचार का माध्यम आपने इतना बड़ा खींच लिया है, और इसीलिए देखिए परेशानी आ रही है। जगह जगह आपने सुना ब्रास इंडस्ट्री मुरादाबाद में ठप हो रही है, साइकिल इंडस्ट्री लुधियाना में ठप हो रही है, प्लांटेशन इंडस्ट्री केरला में ठप हो रही है। तो जब इतना बड़ा और होलसेल ट्रेड दिल्ली में कह रहा है कि हमारा सेल 30% रह गया है, और ट्रकर्स कह रहे हैं कि हमारा जो आउटपुट 70% जो कम हो गया है, तो इसका मतलब है कि बड़े स्केल पे जो आउटपुट डिक्लाइन कर रहा है, और उसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पे बड़ा एडवर्स पड़ेगा। और मेरा मानना है कि ब्लैक इकॉनमी जितना कंट्रोल नहीं होगी, उससे ज्यादा व्हाइट इकॉनमी को नुकसान हो रहा है। तो इसका कॉस्ट बेनिफिट जो एनालिसिस है वो मेरा मानना है कि बड़ा एडवांस निकल रहा है, और इसीलिए मेरा मानना है कि ये चीजें लॉन्ग टर्म में प्रोलॉन्ग होगी। जो तनेजा जी ने कहा कि हम लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं, तो अगर सरकार के पास आंकड़े हैं तो सरकार दे दे, और तो हम स्पेकुलेट नहीं करेंगे। हम तो एक लॉजिकल आर्गुमेंट दे रहे हैं कि अगर ये समस्या है तो लॉजिकली क्या होगा। अगर उनके पास एक लॉजिकल आर्गुमेंट है तो वो भी लॉजिकल आर्गुमेंट दे कि क्यों ऐसा नहीं होगा। नहीं, और वो आर्गुमेंट ये नहीं हो सकता है कि सब हमारे खिलाफ है इसलिए आप लोग ऐसे बोल रहे हैं। वो लॉजिकल आर्गुमेंट नहीं माना जाएगा। ये टॉन्ट मत कर, ये तमन्ना ऐसे मत बोलिए, ये टॉन्ट है, ये ठीक नहीं, अच्छा नहीं लगता। नहीं, आपसे शोभा नहीं दे रहा। प्लीज इस स्तर पे मत जाइए, प्लीज इस स्तर पे मत। नहीं, हम अच्छा नहीं लगता। फैक्ट नॉट रूमर्स, ओनली फैक्ट सर। आपको शोभा नहीं देता, प्लीज। सर, लॉजिकल आर्गुमेंट आपसे मांगा था प्रोफेसर अरुण कुमार ने। जी, मैं उसी का वही दे रहा हूं। मैं प्रोफेसर अरुण कुमार को ये कह रहा हूं, इन्होंने कहा कि सब इंडस्ट्री ठप हो रही है। आप मीडिया की रिपोर्ट है, हमारी बीजेपी या सरकार की रिपोर्ट नहीं है। किस तरीके से जो टी प्लांटेशन है वहां पर लाखों नए अकाउंट खोले गए हैं, और वहां के वो लोग, कितनी जो महिलाएं जो वहां काम कर, कितनी एम्पावर्ड